अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इंग्लिश सीखना कहाँ से शुरू करेंगे और दूसरी बात ये कि हम घर बैठकर इंग्लिश किस तरह सीख सकते हैं। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि इंग्लिश एक बहुत ही अहम ज़बान है और इससे आजकल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल ज़बान है और ये इंटरनेशनल बेस पर बोली जाती है। तो अगर आपको एक अच्छी जॉब की तलाश हो तो फिर आपको इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जगहों में इंग्लिश ही बोली जाती है। इसके अलावा अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो फिर आपको इंग्लिश सीखना निहायत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आपकी जो अक्सर बुक्स है वो इंग्लिश में ही लेके गए हैं और इंग्लिश के बगैर आप अपने एजुकेशन को सही तरीके से हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उन सारे आसान तरीक़ों के बारे में बताएंगे जिससे आप घर बैठकर इंग्लिश को सीख सकते हो। तो इससे पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर इन्फॉर्मेशन वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि कोई भी ज़बान सीखने के लिए उसके लिए एक ना एक तरीका तो होता है। इंग्लिश सीखने के लिए एक तरीका तो है कि आप कोई माहौल को ज्वाइन करें जहाँ पर अंग्रेज़ी ज़बान बोली जाती है। अगर आपको इस तरह के माहौल नहीं मिलता है, बिल्कुल आप घर बैठ कर भी इंग्लिश सीख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो है अगर आप ग्रामर पर फोकस कर लेंगे तो उसके बाद बिल्कुल आप इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले आपने जो सीखना है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे ये होता है कि जब आप इसको सीख ले तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आगे आप सेंटेंसेस में अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे और आप बहुत सी गलतियों से बच जाएंगे। ग्रामर का पैदा यही होता है कि आप अपनी से सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे और दूसरी बात यह है कि आपकी जो मिस्टेक है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने जो है फोकस करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, आपने ये अच्छी तरीके से सीखने हैं। उसके बाद आपने टेंस से शुरू करने से पहले आपने वर्ब सीखने हैं, यानी 300-400 तक वर्ब्स आपने सीखने हैं। और ये कहाँ से सीखने हैं, ये सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल आसान है और आप घर बैठ कर ये आप सब कुछ कर सकते हो। तो उसके बाद आपने जो है वर्ब सीखने हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, इस तरह ये जो वर्ब्स की फॉर्म है ये आपने सीखने हैं। तो इसके बाद आपने जो है टेंसेस करने हैं, यानी 12 जो टेंसेस हैं आपने वो सीखने हैं। तो टेंसेस सीखने के बाद आपने जो है पेशवाइज भी सीखने हैं, क्योंकि टेंसेस के अपने इस्तेमालात है, यानी जो काम होते हैं आप वो इंग्लिश में किस तरह बताएंगे। एक काम है वो माजी में हो गया तो उसके लिए आपने माजी के टेंसेस को इस्तेमाल करने। एक काम है वो अभी हो रहा है तो आपने उसके लिए यानी प्रेजेंट में जो टेंस है वो इस्तेमाल करने। एक काम है वो फ्यूचर में होना है तो आपने वो उसके लिए फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करना है। तो टेंसेस जो है आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही मदद देगी। और जो ग्रामर से इंग्लिश सीखा जाता है उसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपकी जो मिस्टेक है वो उससे आपको बचाएगी। तो थर्ड नंबर पर जो है आपने टेंसेस सीखने हैं। उसके बाद 12 जो टेंसेस है उसके आपने पेशवाइज करनी है, यानी जितनी भी टेंसेस पेशवाइज में कन्वर्ट की जाती है आपने पेशवाइज सीखने हैं। क्योंकि पेशवाइज जो है हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को मेंशन नहीं करना चाहते, आम बात करते हैं तो उधर हम पेशवाइज इस्तेमाल करते हैं। और पेशवाइज की जो इस्तेमाल है ये भी काफ़ी ज़्यादा है और अक्सर हम अपने बातों में भी करते हैं। और इसके अलावा अगर न्यूज़ वगैरह आप सुनते हो तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए आपके लिए जो है पेशवाइज भी इम्पोर्टेंस रख रहे हैं कि नेक्स्ट जो 4th नंबर पर जो है आपने पेशवाइज को सीखना है। उसके बाद जो भी टेंसेस है आपने इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर फोकस करना है, यानी आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी सीखने हैं। क्योंकि जब बाज़ औक़ात आप इस तरह बातें करते हो किसी के बारे में कुछ बताते हो यानी किसी दूसरे बंदे को, तो आपने जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने के बाद आपने जो है कुछ मॉडल वर्ब सीखने हैं, यानी जिस तरह की मस्ट है, शोल्ड है, आउट टू है, ओल्ड है। तो ये सारे जितनी भी मॉडल्स वर्ब है आपने सीखने हैं। और उसके बाद कुछ आपने प्रेजर वर्ब सीखने हैं जो अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसके बाद आपकी जो इंग्लिश है वो किसी ज़्यादा हद तक तो इम्प्रूव हो जाएगी और आप तो इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद जो हाई लेवल की जो ग्रामर है आपने उस पर भी फोकस करना है और आपने वो भी सीखना है। उसमें जो
ہے جو کلاؤزز ہے پریزز ہے آپ نے اس پر بھی فوکس کرنا ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ سیکھنے ہیں۔ جس طرح کنڈیشنل سینٹینسز ہے وہ بھی اکثر استعمال کی جاتی ہے تو آپ نے وہ بھی سیکھنے ہیں۔ جب آپ یہ سیکھیں گے تو آپ انگلش بولنے کے قابل ہو جائیں گے، آپ آہستہ آہستہ انگلش بولنا شروع کریں گے۔ تو آپ نے پھر اس طرح ایک کمیونٹی کو جوائن کرنا ہے۔ آپ فیس بک پر بھی وہ جوائن کر سکتے ہو کہ جہاں پر انگلش بولی جاتی ہے یا انگلش کے رائٹنگ کی جاتی ہے، انگلش کے وائس کلپس بھیجے جاتے ہیں، تو اس میں آپ اپنے انگلش کو کافی حد تک کو امپروو کر سکتے ہو اور آپ کو سیکھنے کے لیے کچھ نیا ملے گا۔ لیکن یہ سب کچھ اپنی سیکھنا کدھر سے ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے ویڈیو بنائے ہیں اور اپنے چینل پر اپلوڈ بھی کیے ہیں، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو۔ اس میں یہ سارے جو بھی چیزیں ہم نے ڈسکس کی تو سارے اس میں اویلیبل ہے، آپ بالکل آسانی سے سب کچھ سیکھ سکتے ہو۔ اور گرامر ویڈیو کی لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، جہاں سے آپ بہت سے ٹاپک کو کور کر سکتے ہو اور اپنی انگلش سیکھنے کے آغاز کر سکتے ہو۔ تھینکس فار واچنگ۔